Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a thin lens of focal length f and its aperture has a diameter d. It forms an image of intensity I. Now the central part of the aperture up to a diameter of d by 2 is blocked by an opaque paper. The focal length and the image intensity would change too. First option is f by 2, I by 2. Second option is f I by 4. C option is 3f by 4 I by 2 and fourth option is f 3 I by 4. तो आइए बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम जो की कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, जो इमेज इंटेंसिटी होती है, इमेज इंटेंसिटी इमेज इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ अपर्चर। ठीक है। अपर्चर का कितना एरिया होगा वही इमेज इंटेंसिटी कहलाएगी। ठीक है। यानी कि जो लेंस का अपर्चर का एरिया होगा वही हमारी इमेज इंटेंसिटी हो जाएगी। तो भाई अब यहाँ पे थिन लेंस और फोकल लेंथ एफ, भाई अगर हम किसी ओपेक पेपर से ब्लॉक कर देते हैं सब सेंट्रल पार्ट, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी। तो यानी कि सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि जो फोकल लेंथ है वो विल बी द सेम, विल बी द सेम। तो यानी कि सेम हो गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ सेम हो गई, तो यानी कि ये वाली ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। यानी कि ए और सी में से कोई आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से हो सकता है बी और डी में से ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें से कौन सा होगा, तो उसके लिए हमें इमेज इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो जब डायमीटर डी था, ठीक है, जब डायमीटर डी था तो उस केस में इंटेंसिटी क्या थी, हमारी आई थी। तो आई क्या बताया कि एरिया ऑफ द अपर्चर, एरिया ऑफ द अपर्चर डेट मीन्स पाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, डी बाई टू हो जाएगा। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि इसका जो एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आई हो गया। अब अब हमें सेकंड इंटेंसिटी निकालनी है जब उसका डायमीटर डी बाई टू ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, आई आई वन हम ले लेते हैं इसको पाई। अब डी बाई टू, यानी कि डी बाई टू हम कह सकते हैं ब्लॉक कर दिया, तो हमारा जो नेट एरिया हो जाएगा अब कितना हो जाएगा, डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास, अब हम देखते हैं इसको क्या आता है हमारे पास। तो इट विल बी पाई डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 16, राइट। सो ये हमारे पास आ गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई बाय ये हो जाएगा हमारे पास 16, इसका एलसीएम ऊपर हो जाएगा 4 डी स्क्वायर माइनस, और इट विल बी डी स्क्वायर, सो डी स्क्वायर, सो दिस विल बी पाई 3 डी स्क्वायर बाय 16, राइट। सो अगर हम रेशियो निकालें आई बाय आई वन का, तो आई बाय आई वन का रेशियो निकाले वो क्या हो जाएगा, पाई टी स्क्वायर बाय 4 इंटू में 16 बाय पाई 3 डी स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, डी स्क्वायर से डी कैंसिल, 4 टाइम्स से 4, इट विल बी 4/3। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी आई वन हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 3/4 टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, तो यानी कि जो न्यू इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 3/4 टाइम्स ऑफ पुरानी इंटेंसिटी, यानी कि डेट इज आई। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एफ और 3 I/4, यानी कि फोकल लेंथ तो एफ रहेगी और जो इंटेंसिटी रहेगी डेट इज 3 I/4। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन वो मैच करता है, वो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, डेट इज ऑप्शन डी। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। गुड लक।